हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो आज है डे 7 अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग चैलेंज का। तो जो हमने 7 डेज़ जो चैलेंज किया था खुद से, वो हमने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों और आप चाहते हैं कि ये जो चैलेंज है वो हम कंटिन्यू रखें, और अगर आपकी जो रीडिंग जो हैबिट है वो इम्प्रूव हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपने सजेशंस को लिखें, ताकि हम इस चैलेंज को जो है वो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो और भी जो बच्चे हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी इंग्लिश को रीड करने की जो हैबिट है उसको इम्प्रूव कर सकें और इंग्लिश रीडिंग को जो है वो एक अपने डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो है लेकर आ सकें। तो आज जो है वो हमारा वैसे तो लास्ट डे है, डे 7 है आज, लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं कि हम इसको जो है वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। आज का आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसकी चर्चाएं जो हैं वो देश में लगभग 2-3 दिन पहले से ही हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। हाथरस स्टैम्पीड। आप जो है वो हाथरस जो है वर्ड है उसको ही देखकर समझ गए होंगे कि जो आज का अपना आर्टिकल है वो किसके बारे में होने वाला है। तो जो हाथरस है वो एक यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर हाल फिलहाल में जो है वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हम इस न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हाथरस स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। टोल हिट्स 121। हाथरस के अंदर जो ये भगदड़ हुई है उसके अंदर जितने भी लोगों की, टोल का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, तो जितने भी लोग वहाँ पर मरे हैं उनकी जो संख्या है वो 121 तक जा चुकी है। ऑर्गेनाइज़र यानी कि जिन्होंने भी इस इवेंट को रखा था, वहाँ पर जो सत्संग चल रहा था, जो उसके ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनाइज़र पिंस ब्लेम। उन्होंने जो है वो ब्लेम है वो मढ़ दिया। पिंस का मतलब है कि दूसरे के सिर पर जो है वो उस बोझ को डाल देना कि ये जो काम है वो इसने किया है, हमने नहीं किया। तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने सारा का सारा जो ब्लेम है ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। उन्होंने क्या कहा कि ये जो है कुछ वो एंटी सोशल यानी कि असामाजिक तत्वों ने जो है ये कुछ ऐसा काम किया है जिससे वहाँ पर भगदड़ मची और 121 जो लोग हैं उनकी जो जान है वो चली गई है। तो ऐसा जो है वो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स ने कहा। जो असलियत है वो तो किसी को नहीं पता चली अभी तक। जो पुलिस भी है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ था। विद द डिटेल, टोल इन द हाथरस सत्संग स्टैम्पीड टचिंग 121। कहता है कि इस डिटेल के साथ कि जो वहाँ पर उस हाथरस सत्संग में जो स्टैम्पीड यानी कि जो भगदड़ मची थी उसकी वजह से जो टोल है वो 121 तक जा पहुँचा है। जो लोग वहाँ पर मरे हैं उनकी जो संख्या है वो 121 जा चुकी है। सूरजपाल सिंह अलियास का मतलब होता है उपनाम। इनका उपनाम क्या है? नारायण शंकर विश्वाहरी जो है वो इनका उपनाम है, जो कि इन्होंने खुद को दिया हुआ था या फिर लोगों ने इनको दिया था। द सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन, जो खुद को क्या कहते थे? भगवान का एक आदमी बोलते थे। हु वॉज हेडिंग द प्रेयर मीटिंग, जो कि सत्संग को हेड कर रहे थे, यानी कि ये जो ये सूरजपाल सिंह है ये सत्संग दे रहे थे वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर। सेड, उन्होंने कहा, सेड अ रक्कस वॉज क्रिएटेड बाय। रक्कस का मतलब यही होता है भगदड़ जो है वो क्रिएट करी गई है एन एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। ये जो भगदड़ है वो असामाजिक तत्वों ने जो है वो क्रिएट करी है। जो वहाँ पर कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये सत्संग जो है वो आगे चले, उन्होंने जो है ये सब करा। आफ्टर ही लेफ्ट द इवेंट, इनके जो ये सूरजपाल सिंह हैं, इनके सत्संग देने के बाद जो है ये भगदड़ मची है, ऐसा जो है वो सूरजपाल सिंह का कहना है। आगे क्या कहता है? आई एक्सप्रेस। अब सूरजपाल सिंह जी क्या कहते हैं कि मैं एक्सप्रेस करता हूँ डिपेस्ट कंडोलेंस का मतलब होता है दुख भरी पीड़ा के साथ जो है वो मैं अपना दर्द को व्यक्त करता हूँ। टू द फैमिलीज़ ऑफ द डिसीज्ड का मतलब है कि जो लोग किल हो चुके हैं वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ के लिए। एंड प्रे टू गॉड, और जो है मैं भगवान से प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ फॉर देयर स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड, कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी जो रिकवरी है वो जल्द ही स्वस्थ हों। मिस्टर पाल सिंह सेड, जो मिस्टर सूरजपाल हैं उन्होंने ये सब जो है वो कहा। एडिंग दैट, उन्होंने आगे क्या कहा? ही विल टेक लीगल एक्शन, कि वो जो है वो लीगल एक्शन लेंगे। जो भी पुलिस
को जो भी है वो कंप्लेन करी जाएगी अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट, जिन भी लोगों ने ये सब कराया है, ये स्टैम्पीड जो वहाँ पर हुई है सत्संग के बाद, उनके खिलाफ जो है कुछ लीगल एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे, ऐसा जो है वो सूर्यपाल सिंह ने कहा है। आगे क्या कहता है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, हु ऑन वेडनेसडे, जो कि वेडनेसडे को विजिटेड द स्पॉट, ये जहाँ पर ये जो भी ये कांड हुआ है, इतने सारे लोगों की जान गई है हाथरस में, जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो भी वहाँ पर पहुँचे वेडनेसडे को, और ऑर्डर्ड अ जुडिशियल प्रोब इनटू द इंसिडेंट, और उन्होंने जो है वो एक जुडिशियल यानी कि उचित तरीके से, प्रोब का मतलब है छानबीन के आदेश दिए। ही डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्पिरेंसी, उन्होंने जो है इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है साजिश, इस घटना के पीछे जो है वो साजिश भी हो सकती है, उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। उनका मानना है कि शायद इस घटना के पीछे कोई साजिश हो। बिहाइंड द स्टैम्पीड, इस भगदड़ के पीछे जो भी वहाँ हुआ है, इसके पीछे एक साजिश भी हो सकती है। एंड सेड द अक्यूज्ड विल बी पनिश्ड, और उन्होंने क्या कहा कि जो भी इस एक्यूज्ड होंगे यानी कि जो भी दोषी पाए जाएंगे इस स्टैम्पीड के पीछे, इस कॉन्स्पिरेंसी के पीछे, उनको जो है वो पनिश करा जाएगा। ऐसा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो कि वहाँ पर वेडनेसडे को पहुँचे थे। जुडिशियल प्रोब, एक जुडिशियल छानबीन जो है बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जो यूपी के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, विल बी कंडक्टेड इनटू द इंसिडेंट, ये जो है उनके द्वारा छानबीन करी जाएगी। मिस्टर आदित्यनाथ सेड, जो वहाँ के सीएम हैं आदित्यनाथ, उन्होंने कहा, आफ्टर मीटिंग द इंजर्ड एंड द कीन ऑफ द डिसीज्ड, कीन का मतलब होता है परिजन, कि जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिजनों से मिलने के बाद जो है उन्होंने ऐसा कहा कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मामले की छानबीन को देखेंगे। द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड, चीफ मिनिस्टर ने पूछा, इफ़ द स्टैम्पीड वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, कि अगर ये भगदड़ जो है अगर वो एक्सीडेंट नहीं है तो देन हुज कॉन्स्पिरेंसी इज़ दिस, तो ये जो है वो किसकी साजिश हो सकती है, यानी कि किसका हाथ जो है वो इस घटना के पीछे है, जिन्होंने जो है ये सब क्रिएट करा वहाँ पर, या फिर जो वहाँ पर सत्संग करा रहे थे उनकी ही कोई ना कोई ये साजिश है, ऐसा भी हो सकता है। खैर वो जो भी आएगा निकल कर छानबीन में, वो तो जो है वो पूरे देश के सामने आ ही जाएगा। आगे क्या कहते हैं, फायर अगेंस्ट एड, एड का मतलब होता है सहयोगी, कि जो भी इस हादसे के अंदर जिसने भी ये करा है उसके जो सहयोगी रहे हैं उनके अगेंस्ट भी जो है वो एफआईआर करी गई है। द पुलिस हैव फाइल्ड, जो पुलिस है वो फाइल्ड कर चुकी है एन एफआईआर, एक एफआईआर अगेंस्ट क्लोज एड ऑफ मिस्टर पाल सिंह, जो भी मिस्टर पाल सिंह के क्लोज सहपाठी थे, सहयोगी थे, उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर हो चुकी है। बट डिड नॉट नेम द गॉडमैन एज एन एक्यूज्ड, लेकिन जो सूर्यपाल सिंह हैं उनका जो है वो कोई अभी तक नाम नहीं आया, और ये जो है वो लापता चल रहे हैं, इनकी खोज जो है वो जांच करी जा रही है कि ये कहाँ चले गए हैं। तो मतलब अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये जो है वो वहाँ से ऐसे गायब होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके वहीं पर जो है सारी की सारी दुर्घटना हुई है उस डेरे के जहाँ पर ये सत्संग दे रहे थे, तो इनका जो है वो वहीं पर इनको रहना चाहिए था। जो भी हुआ है ये सब जो है इनको पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन ये खुद ही वहाँ से लापता है, गायब हैं, तो जो डायरेक्ट शक है वो इन्हीं के ऊपर जा रहा है। तो बाकी तो खैर देखी ही जाएगी, जो भी आएगा देश के सामने निकल कर ही आएगा। लेकिन ये जो है वो बहुत बुरा जो है वो वहाँ पर हुआ है। हम कह सकते हैं कि 121 लोगों की जो जान है वो इस भगदड़ के दौरान गई है। तो आई होप ये आर्टिकल जो है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इसी के साथ जो है वो हमने अपने 7 डेज़ का जो चैलेंज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। तो इसी के नाम पर जो है वो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।